जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। एएलपी 2024 अगस्त में आपका एग्जाम संभावित है और सीट भी आपका 5696 से 3.3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। एक जितना होना चाहिए आपको फाइट करने के लिए अब सफिशिएंट सीट है। निश्चित रूप से कट ऑफ भी पहले जैसा आप सोच रहे थे उसके बनिस्बत अच्छा खासा कम होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अभी आपके पास एक बड़ा सा हर्डल है बोर्ड के सिलेक्शन को लेकर कि किस बोर्ड का आप चयन करते हैं अथवा किस जोन का चयन करते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आधी सफलता कहा जाता है कि आपके बोर्ड के चयन पर भी पर ही निर्भर करेगा। तो इसलिए तमाम छात्र थोड़ा सा कुछ चीजों पर खाली ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कि जहां नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, आपने ऑलरेडी उस सीट को चूज कर रखा है, बदलने की जरूरत नहीं है। एकदम सीट कम है तब थोड़ा सा अगर साधारण छात्र हैं तो वहां पर आप दाएं बाएं कर सकते हैं। लेकिन जिनका तैयारी बहुत बेहतर है तो निश्चित रूप से वो कोई सा भी बोर्ड सेलेक्ट करें, बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 1 महीने के अंतराल पर अब हम एएलपी सीबीटी 1 कैसे पास करेंगे और क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एक साथ हमको लेकर के चलना चाहिए। तो इसी प्रश्न पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसके कई स्लाइड बने हुए हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखने का प्रयास करना है। एक्चुअली में सीबीटी 1 अगर थोड़ा भी आप कंसस होंगे, साल 2 साल से तैयारी अगर आप कर रहे होंगे, सब्जेक्ट पर पकड़ एवरेज से थोड़ा बेहतर होगा, तो मेरे ख्याल से सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं होना है। लेकिन जो हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि सिर्फ एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट लेकर आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे, बल्कि फाइनल सिलेक्शन कैसे आपका हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा जबकि इसके अगले स्टेप यानी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है साथ में उसको भी अभी से आप फॉलो करके चलें, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा आपको नहीं होगा रिजल्ट निकलने के बाद। और इसके बाद आपका तीसरा फेज साइको का हो जाता है। तो साइको के लिए तो बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि उस समय 10 दिन 15 दिन महीना दिन का भी समय आपको मिलेगा, तो 100% उतने समय में साइको में आप पास कर जाएंगे। लेकिन सवाल सीबीटी 2 का आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा हम इस पर करेंगे। हम देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक मोटा मोटी जो सबको पता है कि सीबीटी 1 में मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है। इस तीनों का वेटेज 75 में से 65 इसका वेटेज आप समझ सकते हैं कि इस तीनों पेपर का कितना ज्यादा महत्व है। और 10 क्वेश्चन जो आपका जीए से पूछा जाएगा, इस 10 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, यानी कि 5-6 पेपर मिला करके 10 सब्जेक्ट होगा। इस बात को भी आप समझना है। हालांकि रिजल्ट के लिए आपको हर सब्जेक्ट पे पकड़ जरूरी है, लेकिन इन तीनों के बनिस्बत थोड़ा सा इसको आप नीचे रख सकते हैं। इसके बाद हम सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में आप देख रहे हैं कि जहां मैथ 20 क्वेश्चन पूछा जाना था, यहां आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां रीजनिंग 25 क्वेश्चन था तो यहां भी 25 क्वेश्चन है। साइंस के बदले में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, हालांकि पिछली बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग था, यहां बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं 40 क्वेश्चन। तो यहां पर आपको इस बात को समझना है कि यहां पर भी मैक्सिमम आपका साइंस का ही वेटेज रहना है। इंजीनियरिंग अथवा ड्राइंग से रिलेटेड वो कम ही उसका जो अब लगातार देखा गया, इससे पहले भी जो एग्जाम 2018 का हुआ है इस सेक्शन से कम ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए अगर इस पे थोड़ा सा आप सीरियस होंगे तो ये सेक्शन भी आपका साथ में बेहतर होता चला जाएगा। और जीए का 10 का 10 मार्क्स यहां पर भी है। चूंकि एएलपी के साथ मैक्सिमम छात्र टेक्नीशियन भी भरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो छात्र एएलपी देंगे लगभग छात्र टेक्नीशियन का भी एग्जाम देंगे। तो उसके लिए बहुत अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है, बल्कि टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं तो उससे एएलपी में मदद मिलेगा, एएलपी की तैयारी करते हैं तो उसमें टेक्नीशियन में मदद मिलेगा। टेक्नीशियन की बात करें तो यहां मैथ में 25 सवाल आप देख रहे हैं, वहां 20 सवाल, 25 सवाल, 25 सवाल, तो यहां 25 सवाल। रीजनिंग में आपका 25 सवाल, साइंस में आपका यहां 40 सवाल आ जाता है। तो इस वेटेज को कदापि आपको इग्नोर नहीं करना है। ये साइंस को अगर आप अच्छा करते हैं तो हर जगह साइंस का लाभ आपको दिखेगा।
और 10 क्वेश्चन यहां भी आप देख लीजिए जीएस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अब मूल चीजों पर आते हैं कि सीबीटी 1 सिर्फ तैयारी ना करके बल्कि सीबीटी 2 भी साथ में करें, यह पर्सनल सजेशन है और ऐसा ही करना चाहिए अगर आप फाइनल अपना रिजल्ट लेना चाहते हैं। बट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, यानी जो अभी तैयारी स्टार्ट ही किए हैं, जिनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, वो सिर्फ एएलपी पर भी यानी एएलपी सीबीटी 1 पर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन बहुत फायदा नहीं होना है क्योंकि सीबीटी 2 भी आपको पास करना जरूरी है। तो इसलिए करके तत्काल आप इस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन टारगेट दोनों का आपका एक साथ होना चाहिए। अब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस का जहां तक सवाल है, जो अभी हम चर्चा किए, मैथ, रीजनिंग, साइंस, तीनों का वेटेज भी हम दिखाए। अगर गलती कम हो रही है तो सीबीटी 1 में भी कंफर्ट रहेंगे, यानी कि जब आप सेट बनाते हैं, लगातार सेट बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, सेट बनाने के दरमियान आप देखें तो देखते हैं कि क्वेश्चन कम गलत हो रहा है, तो 100% सीबीटी 2 के लिए भी आप कंफर्ट फील करते रहेंगे, इसका फायदा वहां पर मिलते रहेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मैथ, अब मैथ को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि मैथ में आप देख रहे हैं 20 25 25 यानी टेक्नीशियन 25, इधर आपका 25 सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन। तो आप और मैथ के बारे में और रीजनिंग के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि ये स्कोरर सब्जेक्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% मार्क्स आप मैथ और रीजनिंग में ला सकते हैं। आप दावा नहीं कर सकते हैं कि जीएस सेक्शन में 100% मार्क्स आप ले ही आइएगा, इसलिए इस पर आपका खासा फोकस होना ही चाहिए। तो मैथ को कैसे इंप्रूव करेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैथ को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ का सवाल बनाना ही होगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही करना होगा। कैसे प्रैक्टिस, तो चैप्टर वाइज एक माध्यम ये होगा, प्रीवियस दूसरा माध्यम ये होगा, सीटिंग बाय सीटिंग यानी सीटिंग बाय सीटिंग में मिसलेनियस टाइप का जो सेट होगा पूछा हुआ, इसको भी आप करेंगे। तो ये तीनों फेज मिला करके आपका प्रैक्टिस को और बेहतर कर देगा, बशर्ते कि पहले से कंसेप्ट मैथ का आपका अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होगा ही, क्योंकि मैक्सिमम इसमें वैसे छात्र हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट आपका ठीक होगा। अब प्रैक्टिस के मदद से आपको इसमें धार देना है और बेहतर परफॉर्मेंस करना है, चाहे एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, चाहे डीआई सेक्शन का हो। लगभग 100+ प्रश्नों का डेली प्रैक्टिस करना है। 100+ प्रश्नों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमको एलपी बनना है तो कम से कम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन या 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना ही होगा डेली। मंथ में करीब 3000 प्रश्न हो जाएंगे अगर 100 के हिसाब से करेंगे, तो ये 100% आपका पीटी में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, और आगे चल करके चूंकि समय और आपको मिलेगा तो मेंस तक के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैथ का डेली आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आती है उसमें चैप्टर बाय चैप्टर अलग प्रैक्टिस सेट आपका आया हुआ है, प्रीवियस का ही। इसके अलावा आप देखेंगे कि ईयर बाय ईयर यानी सीटिंग बाय सीटिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन अलग आपका क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। इसके अलावा प्रैक्टिस वर्कबुक अलग है और फुल सिलेबस का मॉक अलग है। तो मैथ को इंप्रूव करने के लिए ये तीनों मोड आपको अपनाना होगा। 100 क्वेश्चन का टारगेट आपको डेली रखना ही होगा। इसी तरीके से रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आपको लगातार करना है। बिगिनर यानी कि जो नया शुरुआत किए हैं उनको चैप्टर वाइज पहले इंप्रूव करना है अधिक से अधिक, और फिर उसके बाद प्रीवियस बनाना है। और डेली कम से कम रीजनिंग का 50 प्रश्न को भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो रीजनिंग आपका बेहतर हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस मस्ट है। कठिन चैप्टर को अलग से ध्यान दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग जो है आपका 4-5 ऐसा टॉपिक होगा जो हमेशा रीजनिंग में आपको परेशान करते आई है। इसलिए उसका प्रैक्टिस या उस चैप्टर का प्रैक्टिस या चैप्टर को के क्वेश्चंस को एक बार अलग से भी देखते जाएं, लेकिन 50 क्वेश्चन का सेट आप डेली बनाएं। और एक बात बता देना चाहते हैं कि अभी कल या परसों से प्लेटफॉर्म के द्वारा नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर शाम में 6 बजे से रात में 10:30 बजे तक एक स्पेशल सेशन लाया जा रहा है। 1.5 घंटे मैथ,
1.5 घंटे रीजनिंग, 1.5 घंटे साइंस का। 1 महीने में जैसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा 100% है कि उस तरह का मैक्सिमम हम प्रैक्टिस करा देंगे। गारंटी है कि आप हमारे साथ 4 से 5 घंटा जुड़े रहते हैं, बहुत परेशानी आपको नहीं होना है। उसका पीडीएफ हम आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ये जो बातें बोल रहे हैं, आधा आपका समस्या उसी से आपका दूर हो जाएगा, 50% समस्या जो हम क्लासेस ला रहे हैं। इसके बाद आता है साइंस। आप जान रहे हैं कि साइंस कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइंस का वेटेज CBT 1, CBT 2, टेक्नीशियन कहीं पर भी कम नहीं किया जा सकता है। तो साइंस में खासा एक बात हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपका 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल पूछेगा और ये स्कोरर होगा, ये आपके स्कोर को बढ़ाएगा। तो प्रीवियस ईयर में जितना न्यूमेरिकल आपका चाहे फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है, एक एक करके उसको हर टाइप का बना जाना है। हर टाइप का आप बना जाएंगे, कंसेप्ट अगर उसका आप समझ जाएंगे, एक भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 100 प्रश्नों का मिनिमम प्रैक्टिस डेली करना है। 100 प्रश्न कम से कम डेली इसका बनाना है या प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस का मतलब हमेशा से यह होता है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन हम डिटेल जरूर देखेंगे, जिससे कि इस टाइप का क्वेश्चन दूसरे सेट में मिले, तीसरे सेट में मिले, वहां गलती की गुंजाइश उस टाइप के क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए। अलग से साइंस प्रैक्टिस बुक भी उपलब्ध है आपका प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। साइंस का, फिजिक्स का अलग बुक उपलब्ध है प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर बाय चैप्टर। केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है। मटेरियल या कंटेंट का कतई कमी नहीं है। इसके अलावा 9500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर साइंस का आपका भी वो टॉपिक बाय टॉपिक हमारा अलग किया हुआ है। आप बनाइए ना, कितना बनाते हैं, और जिस समय उतना बना जाइएगा आपका साइंस छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा और साइंस में इंप्रूवमेंट के लिए एनसीईआरटी साइंस का भी प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर का भी आप ले लीजिए, जो भारत सरकार का बुक है एग्जाम्पलर, आपका नेट वगैरह पर भी उपलब्ध होगा, यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। और जो हम क्वेश्चन कराएंगे अभी आपको जो बताए हैं, वो 1.5 घंटे का इसमें एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो एनसीईआरटी साइंस का भी प्रैक्टिस आपको डेली करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन साइंस का हमसे ना छूटे। एक टॉपिक को डिटेल पढ़ना हो, कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ लें, यानी कि थोड़ा सा अगर समय आप बचा पाते हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक भी, अगर किसी खास चैप्टर में आपको दिक्कत होगी, यूट्यूब पर ढेर सारा कंटेंट उपलब्ध है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चन करंट से पूछेगा, लेकिन बाकी 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी उसकी चर्चा है। कोई भी मंथली मैगजीन 6 महीने का पढ़ना है, नोट्स बनाइए, सभी एग्जाम में काम करेगा। करंट अफेयर्स का कॉपी ही बना लीजिए, उससे लगातार उसमें लगातार ऐड करते रहिए। कहने का मतलब यह है कि चूंकि आप लगातार जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते रहते हैं, तो करंट का आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक अलग कर लीजिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद, उसमें भी आपका कोई पुरस्कार वगैरह है तो हर साल पुरस्कार ऐड होता है, तो गैप छोड़ दिया कीजिए। एक बार कॉपी बना लीजिए, उसको अपडेट करते रहिए, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये रूल आपको अपनाना होगा। कहने का मतलब इसका कंक्लूजन ये होता है कि इसके अलावे मैथ, रीजनिंग, साइंस या करंट अफेयर्स के अलावे एक सेट प्रैक्टिस आपको डेली, फुल सिलेबस का मॉक डेली बनाना चाहिए। एएलपी और टेक्नीशियन को मिलाकर के ही सही, एक सेट डेली बनाइए। प्रैक्टिस के मदद से नेगेटिव पर भी आपका कंट्रोल होगा, और प्रैक्टिस के बाद कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे नेगेटिव पर, और डिस्कशन आप जरूर देखेंगे। जब भी आप सेट बनाएंगे, स्वाभाविक है गलतियां भी आपसे होगी, और गलतियां होगी तो स्वाभाविक है कि नेगेटिव भी होगा, लेकिन जब लगातार आप सेट बनाते चले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, और सब्जेक्ट पर पकड़ भी आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट पर पकड़ बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से गलतियां कम होगी, स्वाभाविक रूप से नेगेटिव आपका कम होगा। चूंकि 1/3 रेलवे में नेगेटिव होता है, इसलिए करके गलती ज्यादा का गुंजाइश नहीं है। नेगेटिव आपका अधिक से अधिक हो जाएगा, आपके स्कोर को नीचे लेकर चला आएगा। इसलिए एक मॉक आप डेली मारिए। प्लेटफॉर्म में भी हमारे तीनों सेंटर पर ऑफलाइन मोड में एक सेट सप्ताह में 3 दिन हम 3 दिन एएलपी का प्रैक्टिस कराते हैं, 2 दिन आपका टेक्नीशियन का, मंडे टू फ्राइडे के बीच में अलग अलग टाइमिंग है, आप देख लेंगे।
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट अपना ऐप है, वहां पर डेली आपका सेट उपलब्ध है एएलपी का, तो और उसका डिस्कशन भी 100% होता है। तो इससे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और ये पीटी से लेकर के मेंस तक, सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 तक आपका काम करेगा। चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज एक सेट आपको डेली बनाना है, और एनसीईआरटी पर फोकस खास करके साइंस एग्जाम्पलर पर करना है। साइंस प्रीवियस या न्यूमेरिकल आपको जरूर देखना है। मैथ चैप्टर वाइज या फुल मैथ आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, वही सब चीज जो हम बताए थे, 5-6 टॉपिक अलग से आपका रीजनिंग को जो बताए थे इंप्रूव करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। इतना करके आप एक महीने में 100% रिजल्ट संभव है और आप ले सकते हैं, और इससे सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों तैयार आपका हो जाएगा। इसके अलावे आपका टेक्नीशियन का भी इसी के साथ तैयारी होती चली जाएगी। और अगर साथ में आपने फॉर्म भरा है बिहार के संदर्भ में, बिहार एसएससी +2 लेवल, तो अगर ज्यादा समय उस पर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम सप्ताह में 2 सेट उसका मारते रहेंगे, तब भी आपको फायदा, मतलब उसका सिलेबस आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि अलग बहुत ज्यादा सिलेबस उसका नहीं है। तो उस परिस्थिति में सैटरडे संडे को आपका बिहार एसएससी का फुल सिलेबस का टेस्ट ऑफलाइन मोड में हमारे तीनों सेंटर पे होता है। हजारों बच्चे टेस्ट देते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर भी सैटरडे संडे को आपका बिहार एसएससी +2 लेवल का फुल सिलेबस 150 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, उसका डिस्कशन भी होता है। यानी सप्ताह में 7 दिन प्रैक्टिस करके 100% इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का भी आपका फॉर्म भराया हुआ है, उस पर भी आप, जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उस पर भी फोकस करें, 100% इसका लाभ मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए, और ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट कतई नहीं रुकेगा, लेकिन मेहनत में ईमानदारी जरूर होना चाहिए। धन्यवाद।